नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं राहुल कौशिक आरके पे सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है। बिगिनर लेवल का ट्रेडर जब भी यूट्यूब देखता है या ट्रेडिंग वेबसाइट में जाता है तो उनको एक चार्ट पैटर्न दिखाई देता है, कैंडलस्टिक पैटर्न। एक्सपर्ट ट्रेडर्स कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। क्या कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर ट्रेड करने का अच्छा प्रेडिक्शन हो सकता है? हर दिन धमाका करने वाले वीडियो बनाने वाला क्या कैंडलस्टिक पैटर्न देख के ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स का शेयर बेटर प्रिडिक्शन कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इसके बीच में जरूरी सूचना, अगर आपका अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपना फ्री में फुल टाइम सर्विस ब्रोकर के साथ फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जहां पर डिलीवरी चार्ज 0 है और मात्र 20 रुपए की ब्रोकरेज है। तो आज ही अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। कैंडलस्टिक फॉर शॉर्ट टर्म। कैंडलस्टिक पैटर्न का मेन फंडा है ट्रेडर इमोशन के साथ मार्केट में प्राइस का रिलेशन समझना। ये रिश्ता सबसे पहले समझा था जापान के होमा ने 1700 साल में। वहां से ये फंडा बाद में स्टॉक मार्केट में अडॉप्ट किया गया। शेयर मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड के साथ प्राइस का जितना रिश्ता है, इन्वेस्टर के इमोशन के साथ भी वैसा ही कुछ रिश्ता है जो कैंडलस्टिक पैटर्न में दिखता है। इस पैटर्न से शॉर्ट टर्म में प्राइस फ्लक्चुएशन बेटर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो फिर कैंडलस्टिक पैटर्न आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। अब समझिए कि कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और कैसे कैसे पैटर्न से आप कैसे प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न डिकोड। हर एक कैंडल पैटर्न के 4 कंपोनेंट होते हैं: मार्केट का हाई, लो, ऊपर एंड क्लोज वैल्यू। कैंडलस्टिक के बीच में जो व्हाइट पार्ट है उसको रियल बॉडी बोलते हैं। रियल बॉडी डार्क होता है जब दिन का क्लोज दिन के ओपनिंग वैल्यू से नीचे होता है, यानी जब स्टॉक डाउन होता है इसको डाउन कैंडल बोलते हैं। जब दिन का क्लोज ओपनिंग वैल्यू से ज़्यादा होता है तब रियल बॉडी यानी कैंडल के बीच का हिस्सा वाइट होता है, इसको अप कैंडल बोलते हैं। रियल बॉडी के ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन स्टॉक के दिन का हाई प्राइस दिखता है, नीचे की डंडी स्टॉक का लोअर प्राइस दिखाता है। ब्लैक एंड व्हाइट की जगह पे कलर पैटर्न भी यूज किया जाता है। रेड कलर के रियल बॉडी वाले कैंडल को डाउन कैंडल और ग्रीन कलर के कैंडल को हम अप कैंडल मानते हैं। कैंडल पैटर्न को ऊपर और नीचे की डंडी का शो या विक्स बोलते हैं। शेडो यानी से डंडियां लंबी ना हो ना छोटी, दोनों हो सकती है। पहला, जब डाउन कैंडल के ऊपर शेडो छोटी, उसका मतलब ये होता है कि उस दिन के स्टॉक का हाई स्टार्टिंग पॉइंट के आसपास था। सेकंड, जब कैंडल के ऊपर का शेडो होता है उसका मतलब है कि दिन का हाई क्लोजिंग पॉइंट के आसपास था। बार चार्ट वर्सेस कैंडल चार्ट। बार चार्ट और कैंडल चार्ट सेम डेटा को दिखाई देता है, लेकिन कैंडल चार्ट ज़्यादा विजुअली एक्सपेंसिव है, यानी कैंडल चार्ट के जरिए आपको इनसाइट ज़्यादा मिलता है। शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्शन और बेटर होते हैं। ये कैसे कैसे होता है यही मैं आज आपको दिखाऊंगा। दिन के शेयर प्राइस फ्लक्चुएशन से कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं। बेयरिश पैटर्न बनता है और जब तक प्राइस नीचे जाता है। बुलिश पैटर्न तब तक बनता है जब प्राइस ऊपर आने के चांस होते हैं। आप समझते हैं कि क्या क्या बेयरिश और बुलिश पैटर्न बन सकते हैं। बेयरिश इन्फ्लुइंग पैटर्न। जब भी एक लॉन्ग रेड डाउन कैंडल फॉर्म होता है एक छोटा ग्रीन कैंडल के बाद, उसका मतलब होता है कि सेलर का नंबर ज़्यादा हो रहा है और प्राइस नीचे जाएगा। छोटा ग्रीन कैंडल का रियल बॉडी का साइज और अपर लोअर लिमिट रेड कैंडल के रियल बॉडी के साइज से बहुत छोटा है और उसके अंदर होना चाहिए। बुलिश इन्फ्लुइंग पैटर्न, ये पिछले पैटर्न से बिल्कुल अपोजिट पैटर्न है। यानी जब एक छोटा रेड कैंडल के बाद उसको पूरा घेर करके ग्रीन कैंडल बनता है जिसका रियल बॉडी उसके साइज से काफ़ी बड़ा है, तब उसको बुलिश इन्फ्लुइंग पैटर्न कह सकते हैं, जो दिखता है कि बायर का नंबर ज़्यादा होने वाला है और प्राइस ऊपर जाएगी। बियरिश इवनिंग स्टार। इस तरीके के पैटर्न का लास्ट कैंडल का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा पिछले कैंडल के स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे रहता है। इसका एंडिंग पॉइंट 2 दिन पहले के एंडिंग पॉइंट के आसपास होता है। छोटा कैंडल ग्रीन या रेड भी हो सकता है। इस कैंडल का मतलब है कि प्राइस नीचे जाएगा। बियरिश हार्मनी, ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो बायर में इंडिसीजन दिखता है। ये तब बनता है जब लास्ट कैंडल पिछले कैंडल के कैंडल से बहुत छोटा हो और उसके बिल्कुल अंदर बना हो। इसके बाद पैटर्न ऊपर या नीचे दोनों जगह जा सकता है। अगर इसके बाद डाउन कैंडल बनता है तो फिर शेयर नीचे जा सकता है। अब आता है बुलिश हार्मनी। ये पिछले पैटर्न का बिल्कुल अपोजिट ट्रेंड है, जो ट्रेंड में पॉज देखता है उसके बाद ये एक और ग्रीन कैंडल आएगा तो उसका मतलब है कि ट्रेंड रिवर्सल होगा और प्राइस ऊपर जाएगा। बेयरिश हार्मनी क्रॉस, ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ये बेयरिश हार्मनी तब होता है जब इस पैटर्न का लास्ट कैंडल बिल्कुल स्टार जैसा बन जाता है, यानी जब शेयर का ओपन और क्लोज बिल्कुल सेम होता है और वो पिछले दिन के कैंडल के रियल बॉडी के अंदर रहता है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों
बुलिश हार्मनी क्रॉस, ये भी एक बुलिश हार्मोनी जैसा ही ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। इसमें लास्ट कैंडल एक छोटा डोजी है यानी स्टार जो 3 डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देता है। बुलिश राइजिंग 3, ये अप ट्रेंड है जिसका पहला कैंडल एक लॉन्ग वाइट कैंडल होता है और उसके बाद 3 शॉर्ट ब्लैक कैंडल होता है जिसका रेंज वाइट कैंडल के रेंज के अंदर होता है। उसके बाद 4th डे पर फिर से लॉन्ग वाइट कैंडल बनता है जो बुलिश बिहेवियर को दिखाता है। बियरिश फॉलिंग ट्री, ये डाउन ट्रेंड को दिखाता है और पिछले ट्रेंड का बिल्कुल अपोजिट ट्रेंड है। पिछले दिन एक लॉन्ग ब्लैक कैंडल बनता है, सेकंड से लेके 4th डे में 3 शॉर्ट वाइट कैंडल बनते हैं जिसका रेंज ब्लैक कैंडल के अंदर है। उसके बाद 5th डे पर फिर से लॉन्ग डार्क कैंडल बनता है। बिगिनर ट्रेडर को एडवाइस, अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर हैं तो याद रखिए कि एक दिन में आप ये समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ये बार बार समझ गए तो अंधे की तरफ से ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि वीडियो में दिए गए पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको बार बार देखिए और अपने स्टॉक के मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कीजिए और फिर देखिए कि आपका प्रिडिक्शन कितना सक्सेसफुल हो रहा है। एक वीक तक ये प्रैक्टिस करेंगे बिना इन्वेस्ट किए तो बाकी की जिंदगी में आपको धमाका करने वाले वीडियोस को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। आत्मनिर्भर बनना है तो फिर नॉलेज बढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरे की एडवाइस कभी लड़ाई नहीं जीती जा सकती, ये याद रखिएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आज का इस कैंडल स्टिक जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया ही होगा और आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा तभी आपके पूरा समझ में आ पाएगा। धन्यवाद दोस्तों।